वही मोदी 3.0 के 100 दिन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह देश को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर। एक मिनट जी सर। भाई, मैं रोज आपके लिए उपलब्ध हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो, इसके लिए मेरे आपसे सबसे विनंती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए। हाँ सर। रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। नहीं सर, रुचि है सर, रुचि है। भाषा के विमर्श पे है। भाषा का जो विमर्श है, विकसित भारत में कितना सार्थक होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर देगा। धन्यवाद। 67 सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा ये सवाल है। अभी सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है। तो सर, मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं देनी है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को यह फायदा मिलने वाला है। देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग, और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई करोड़ोंपति भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल होगा। 255 सर, मैं अमित हूँ, टाइम्स ऑफ बर्थ से। सर, एक सवाल है। 100 दिन के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है, उसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, और कई लोग उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे थे। लेकिन जो देखा गया है, किस तरह से सामने हुई, तो क्या आपको लगता है कि उसमें सैबोटेज वाली भी चीज़ हो रही है, या कोई साजिश है उसमें जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी है, इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई। उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे।